जिस तरीके से उन्होंने उन 2 बाइक वालों को उड़ाया है, अल्लाह जानता है, दुनिया देख रही थी। कराची की सड़कों पर खून बहने का सिलसिला जारी। गाड़ियां भी टैंकर और डंपर बन गईं। शहरियों के लिए सड़क महफूज न ही फुटपाथ। मोटरसाइकिलों के बाद पैदल चलने वाले भी गाड़ियों के निशाने पर। एक और खानदान खौफनाक ट्रैफिक हादसे का शिकार। कारसाज रोड पर गाड़ी ने सड़क किनारे इफ्तार करने वाले मियाँ बीवी को रोंद डाला। शनाख्त 30 साल अयाज 25 साल अक्सा के नामों से हुई। मियाँ बीवी अल्लाह वाला टाउन के रिहायशी और मुलाजमत से वापस आ रहे थे। खातून नॉर्थ कराची के स्कूल में टीचर थी। हादसे के बाद अवाम ने कार सवार को घेरे में ले लिया। पुलिस ड्राइवर को हुजूम से निकाल कर ले गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हम इस हादसे में बाल बाल बचे हैं। जनवरी से अब तक ट्रैफिक हादसात में जान बहक होने वालों की तादाद 221 हो गई। ये हो गया, परसों उन्होंने बर्दाश्त किया, आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं, कल कोई और बर्दाश्त करेगा। आप देखो ना, लेकिन कानून वही अपनी पैदा पानी में लगा हुआ है। कानून तो खुद बिका हुआ है ना यार। कारसाज ट्रैफिक हादसे में जाबहक लड़की का वालिद नसीम फट पड़ा। कहा कि कल मलीर हॉल्ट हादसे के जाबहक अफराद के घर वालों ने बर्दाश्त किया। रोज हादसात हो रहे हैं, मीडिया बता रहा है लेकिन एक्शन नहीं हो रहा। हुकूमत एक्शन ले और हादसात में मुलव्वस अफराद को सख्त सजाएं दे। बच्चे दुनिया में आने से पहले ही मर रहे हैं तो सड़क पर चलने वालों का क्या होगा। आज मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, कल कोई और बर्दाश्त करेगा। बोले कि अक्सा स्कूल और फिर ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। आज भी अक्सा अपने शोहर के साथ पढ़ाकर वापस आ रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। कराची के इलाके मलीर हॉल्ट में मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचलने वाला टैंकर ड्राइवर 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जज ने रिमार्क दिए कि मालूम किया जाए जहां से टैंकर आ रहा था क्या वहां टैंकर गुजरने की इजाज़त थी। हादसे की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। वाटर टैंकर तेजी से फुटपाथ पर चढ़ा और दूसरी जानिब निकल गया। हादसा होते ही ट्रैफिक रुक गया और लोग उतर कर देखने लगे। के महीने में इन टूटे हुए रोडों की वजह से एक जिंदगी जो भी इस दुनिया में नहीं आई थी वो अपनी जान से चली गई। उस बाप का बेटा जान से चला गया, किससे मैं बात करूं। और मैं जब आवाज उठाता हूं तो मुझे कहते हैं कि आईनी हदूद में रहो, तुम्हारा इख्तियार नहीं है। डंपर के सामने खड़े होने वाले गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अब डंपर के सामने लेटने का ऐलान कर दिया। कहा कि मेरे पास जितना इख्तियार है आवाज़ उठा रहा हूँ, मुझे इख्तियार दो। अगर एक भी बच्चा टैंकर के नीचे आ जाए तो खुद उस टैंकर के आगे लेट जाऊँगा। ये लोग इख्तियार नहीं देते हैं बल्कि सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। गवर्नर सिंध मलीर में पेश आए अंदोनाक ट्रैफिक हादसे का जिक्र करते हुए रो पड़े, जिस पर पंडाल में शरीक मर्द और खवातीन भी आबदीदा हो गए। कराची में टैंकर गर्दी उरूज पर। मंगोपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स मौके पर ही जान बहक, ड्राइवर फरार। पुलिस ने वाटर टैंकर तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कोरंगी गोदाम चौरंगी पर वाटर टैंकर बेकाबू होकर पुलिस चौकी में जा घुसा। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चौकी में मौजूद पुलिस एहलकारों ने वाटर टैंकर को अपनी तरफ आता देखकर भागकर जान बचाई। हादसा वाटर टैंकर गियर फंसने के बाइस पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। डंपर्स ने लाड़काना को भी कराची बना दिया। एक ही मुकाम, एक ही डंपर, लेकिन हादसा हुआ दूसरी बार। ड्राइवर तब्दील हुआ लेकिन हादसे की रविश ना बदली। 4 रोज में एक ही डंपर ने फिर खातून को कुचलकर कीमती जिंदगी छीन ली। ड्राइवर गिरफ्तार। अफसोसनाक वाकया इलाहाबाद थाना की हदूद एयरपोर्ट रोड कुतुब कॉलोनी रोड पर पेश आया, जिसमें शाहनवाज खातून मौके पर ही चल बसी। 4 रोज कबल इसी डंपर ने एक खानदान को कुचल दिया था, जिसमें माँ, 9 साला बेटा और 12 साला बेटी जाँ बहक, जबकि वालिद शदीद जख्मी हुआ था। मेरे पास जितना इख्तियार है
उतनी मैं आवाज उठा रहा हूं, चीख चीख कर कह रहा हूं, खुदा की कसम मुझे इख्तियार दो, एक बच्चा टैंकर के आगे कुचल जाए, खुदा की कसम मैं उस दिन खुद टैंकर के आगे लेट जाऊंगा। हम एक्चुअली मेक श्योर करेंगे कि सियासी बयानात पर आपको हम अकाउंटेबल ठहराएं कि हाँ भाई, अगर आपने ऐलान किया था, वादा किया था 100 अरब रुपए, 200 अरब रुपए, 150 अरब रुपए, वो हम पूरा करें। ये वो वाला नहीं होना चाहिए जैसे माजी में माजरत के साथ 1100 अरब वाला हुआ था। सहरी और इफ्तारी पर मेयर कराची और गवर्नर आमने सामने। मुर्तज़ा वहाब, मैं तुम्हें अब कोई जवाब नहीं दूंगा, लेकिन अब तुम्हें अल्लाह को जवाब देना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने आखिरी बार मेयर कराची को जवाब दे दिया, बोले तुम्हें मनसब अल्लाह ने दिया है, अब तुम जानो और तुम्हारा रब जाने। मेयर कराची ने गवर्नर सिंध को 100 अरब रुपए याद दिलाए थे और कहा था कि सहरी और इफ्तार के अलावा कुछ संजीदा भी सोचना चाहिए। IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट जो रात गुजरी है हो गया है, और इसमें यकीनन चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की भी उसी तरह कंट्रीब्यूशन है जिस तरह आपकी है। तो ये एक टीम वर्क के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह मिनी बजट भी नहीं आया, बतौर एक टीम के पूरी कौम ने इसमें बेपनाह इसमें कुर्बानियाँ दी हैं, और ख़ास तौर पर आम आदमी ने बहुत तकलीफ, बहुत मसाइब और मुश्किलें बर्दाश्त की हैं। विफाकी काबीना ने सोलर सारिफीन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी की मंजूरी मौखर, नजरसानी की हिदायत। सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी पावर डिवीजन को वापस भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म समेत काबीना के कई अरकान का पॉलिसी पर अदम इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना इजलास में आर्मी चीफ की वालिदा मोहतरमा के इंतकाल पर अफसोस और इसाले सवाब के लिए दुआ कराई गई। वज़ीर-ए-आज़म की IMF स्टाफ लेवल मुआहदे पर मुबारकबाद, कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी ने IMF को हैरान कर दिया है। मुखालिफिन ने ढिंडोरे पीटे कि मिनी बजट आ रहा है। हालिया दौर में पहली बार चैलेंजिंग हालात में मिनी बजट नहीं आ रहा। दहशतगर्दी और महंगाई के बावजूद मुआहदे तय पाना हुकूमत की संजीदगी का नतीजा है। अवाम जल्द महंगाई में कमी के समरात देखेंगे। चीन से इमदाद नहीं, सरमायाकारी चाहिए। पाकिस्तान के ज़राई शोबे की बहाली तरक्की के लिए भरपूर तवज्जो मरकूज़ है। पाकिस्तान और चीन में कायम देरपा और पायदार तवील मुद्दती ताल्लुकात दुनिया के लिए मिसाल हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चाइना ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क से उर्दू से गुफ्तगू, कहा दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत के तौर पर चीन से बहुत कुछ सीखना होगा। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर तवानाई के शोबे में चीनी सरमायाकारी खुशाइंद है। पाकिस्तान को चीन से मिलने वाली टेक्निकल और माली इमदाद काबिल ज़िक्र है। विफाक और सूबाई हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह की कमेटी फाल। 15 रुकनी कमेटी की सरबराही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी करेंगे। कमेटी में सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरीज दाखिला शामिल। कमेटी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की निगरानी करेगी। गैर कानूनी पेट्रोल और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लेगी। सऊदी अरब में भीख मांगने के रुझान का सदेबाब करेगी। बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी को फस्ख़ निकाह का हक देना गैर इस्लामी करार। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का 2 रोज़ा इजलास अहम शरई इशूज़ पर सिफारिशात पेश कर दी। कहा जिंदगी को खतरे में डाले बगैर आज़ा की पेवंदकारी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी को मुआहदा ख़त्म करने से मुतालिक फैसला दिया था। बिजली चोरी रोकने के लिए अहले इल्म आवाज़ बुलंद करें। नए भर्ती मुलाजमीन को कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड का पाबंद किया जा सकता है। ईद उल फितर कब होगी? महकमा मौसमियात के बाद सपारकों ने भी पेशगोई कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक रमज़ान का महीना 29 दिन का होने की तवक्को है, जबकि ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। शवाल के चांद की पैदाइश 29 मार्च को दोपहर 3:58 पर होगी। 30 मार्च को गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। 30 मार्च को चांद इंसानी आंख से आसानी से देखा जा सकेगा।
ट्रेंड चल रहा है तो इसीलिए हमने फर्जी शलवार ही बनवाई है। और उसके प्राइस भी हाई हैं क्योंकि हर जगह वही चल रही है तो उसी के प्राइस भी हाई हैं, तो उसी तरह हमने 2-3 सूट उसी टाइप पे बनाए हैं। नई फर्जी शलवार कमीज़ जो है वो मतलब हर किसी पे सूट कर रही है और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है क्योंकि मतलब वो बहुत ट्रेंड पे चल रही है, इसलिए हमने भी इस बार वही ली है। मुल्क भर में ईद खरीदारी जोबन पर, कराची तक खैबर बाजारों में रश पड़ गया। क्या खवातीन क्या मर्द सभी खरीदारी में है मगन। खवातीन को सूट और जूतों के साथ मैचिंग हैंडबैग्स की फिक्र, मर्द भी ईद की तैयारी में खवातीन को दे रहे हैं टक्कर। बच्चों की मौजें रेडीमेड कुर्ता शलवार के साथ खुस्से और खेड़ियां खरीद रहे हैं। ईद के करीब आते ही एटीएम से पैसे निकलवाने वालों से लूट मार बढ़ गई। तारिक रोड के करीब निजी बैंक के एटीएम के अंदर शहरी लुट गया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। शहरी रकम निकलवा कर निकला तो मुसल्ला डकैत भी पीछे पीछे आ गया। रकम छीनी और दोबारा पैसे निकलवाने का कहा। पुलिस का कहना है कि किसी भी मुतासिर शहरी की जानिब से वाकये की रिपोर्ट नहीं कराई गई। वाकये की तहकीकात कर रहे हैं। एसपी जमशेद ने वाकये का नोटिस ले लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरखा रुत की वापसी। पिशावर, सवात, करक, मुनेर, मैंगोरा और हंगू में बादल जमकर बरसे, सर्दी बढ़ गई। पिंडी, भटिया, मियांवाली और भक्कर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारान रहमत, मौसम खुशगवार हो गया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी अब्र करम बरसा। पहाड़ों पर बर्फबारी, कराची में हवाओं का राज। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने की पेश गोई कर दी। कीवीज की सरजमीन पर T20 सीरीज। कीवीज ने शाहीनों को जी भर के धो डाला। पाकिस्तान टीम के 14 तबक रोशन। सीरीज 4-1 से कीवीज के नाम। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को आखिरी T20 में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 5वें मैच में मेजबान टीम ने 129 रन का हदफ सिर्फ 10 ओवर्स में 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। 5 विकेटें लेने पर जिमी नेशम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड टिम स्टैफर्ड के हिस्से में आया। सिलेक्शन की नाअहली खुलकर सामने आ गई। कौमी टीम की न बॉलिंग चली न बैटिंग। वेलिंगटन में खेले गए 5वें T20 मैच में पाकिस्तान की पहली विकेट 5 रन पर गिरी। हसन नवाज 0 पर आउट हुए। मोहम्मद हारिस 11 रन बनाकर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हुए। उमैर बिन यूसुफ और उस्मान खान दोनों 7-7 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल समद 4, शादाब 28, जहादात 1, सलमान अली आगा 51, जबकि सुफियान 0 से हीरो और फिर 0। पाकिस्तान की जानिब से तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाने वाले हसन नवाज ने अंडों पर आउट होने का रिकॉर्ड भी बना लिया। हसन नवाज T20 सीरीज में 3 बार 0 पर आउट होने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। कीवीज के खिलाफ 5वें T20 में भी ओपनर 0 पर पवेलियन रवाना हुए। जाफर से जाफर एक्सप्रेस जो है वो कोयटा के लिए रवाना होगी। हम फुल फ्लैज जाफर एक्सप्रेस को जो है पेशावर एक्सप्रेस के लिए पेशावर के लिए रवाना करेंगे और इसके लिए फिर बुलान वो एक्सप्रेस जो है वो भी हम इंशाल्लाह यहाँ से चलाएंगे। ट्रैक से लेके पैसेंजर ट्रेन को मंजिल मकसूद तक पहुँचाने तक हमने फुल प्रूफ इंशाल्लाह ताला सिक्योरिटी अपने लोगों को फराहम करनी है। बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस आज से बहाल करने का ऐलान। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, जाफर एक्सप्रेस आज सुबह 7:30 बजे पेशावर से कोयटा और जुमा को कोयटा से पेशावर रवाना होगी। अब तक 40 मुसाफिरों ने बुकिंग की है। कोयटा से एक स्पेशल ई ट्रेन भी चलेगी। हनीफ अब्बासी ने पहले मरहले में 500 एहलकार भर्ती करने का ऐलान भी किया। ये जो पाबंदी आयद हो जाएगी इससे जो है बेहतर माहौल मिलेगा और हमारे जो आने वाली नस्लें जो है बच्चे हैं उनका मुस्तकबल ब्राइट हो जाएगा। कम से कम मेकअप और विदाउट ज्वेलरी के स्कूल में जाएंगी और बच्चियों को तालीम देंगी तो बच्चियों और बच्चों के लिए असातिज़ा रोल मॉडल हैं। टीचर्स जो है ना उनकी पर्सनैलिटी बेहतर नहीं है। अगर उनकी पर्सनैलिटी बेहतर नहीं होगी और ग्रूमिंग अगर उनकी नहीं होगी तो वो बच्चों को किस तरह वो सिखाएंगे।
ख़वातीन असातिज़ा ज़्यादा मेकअप से इज्तनाब बरतें, हाई हील्स पहनकर स्कूल आने से गुरेज करें, ज़्यादा जेवरात ना पहनें और रिवायती लिबास का इंतखाब करें। महकमा तालीम सिंध ने सूबे के असातिज़ा के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। मर्द असातिज़ा भी टी शर्ट और जीन्स पहनकर स्कूल आने से गुरेज करें। असातिज़ा स्कूल के अहाते में गुटखा, नस्वार, मावा, सिगरेट या इस किस्म की दीगर चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। महकमा तालीम सिंध ने वजाहत की है कि कंडक्ट में कहीं भी पाबंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब में ख़वातीन, बच्चों, कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ का गैर मुतज़लज़ल आज़म। बाज़ारों में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वुमेन पुलिस स्क्वाड कायम। रश के औक़ात में ख़ुसूसी वुमेन पुलिस स्क्वाड गश्त करेगा। वुमेन पुलिस स्क्वाड की पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल सवार टीमें बाज़ारों, मार्केट्स के अतराफ़ अलर्ट रहेंगी। मकसद ख़वातीन को हिरासा करने के वाक़यात की रोकथाम है। पाकिस्तान और चीन समेत 8 ममालिक की 80 कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियां आयद। हुकाम के मुताबिक कंपनीज अमरीकी मफादात के खिलाफ काम कर रही थी। पाबंदियों का मकसद चीन की AI सलाहियत को महदूद करना है। बर्रे सग़ीर के अजीम रहनुमा, दानिश्वर और सियासतदान सर सैयद अहमद ख़ान की आज 127वीं बरसी। बर्रे सग़ीर के मुसलमानों में जदीद तालीम का शऊर उजागर करने के लिए अहम किरदार अदा किया। अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी, जिसे बाद में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। लातादाद किताबें लिखी और 2 कौमी नज़रिया वाज़े किया। और कश्ती की सवारी या मौत का सफर, माउस बन गया मॉन्स्टर। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी स्क्रीम बोट का ट्रेलर जारी। फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।